कौन है गुणी प्रकाश? गुणी प्रकाश मेरे गांव का एक व्यक्ति है, एक फराडी व्यक्ति है। गांव में भी उसका कोई स्थान नहीं है, ना कोई वर्चस्व है, उसका सामाजिक बहिष्कार है। तो ना तो मुख्यमंत्री ने आना था, ना सम्मान समारोह करना था, कुछ नहीं करना था, एक ड्रामा करना था। तो एक डिफाल्टर व्यक्ति है, एक असामाजिक व्यक्ति है, इसको इतना हाईलाइट ना करें। हाई कोर्ट से जमानत पर है, तो उसका तो यही काम है भाई, ठगी ठोरी करना और अखबार मीडिया का सहारा लेकर दूसरे को बदनाम करना। इसकी गिरफ्तारी का विषय ये तो सबके साथ, क्योंकि गांव में अनेक बारी वो पिट चुका है, अनेक बारी वो 420 के केसों में जेल जा चुका है और अनेक बारी 182 में सजा हो चुकी है। नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय गुप्ता कैथल टीवी से। सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ शुरू हुए किसान आंदोलन को आज 8 महीने बीत गए हैं, जिस दौरान इस आंदोलन को तरह तरह की चुनौतियों और अग्नि परीक्षाओं से गुजरना पड़ा। कभी तो सरकार से लोहा लेने में किसान आगे रहे, तो कहीं आपसी राजनीति की खबरें भी किसान के गुटों में सामने आती रही हैं। मौजूदा विवाद जो उत्पन्न हुआ है वो ये कि एक खुद को किसान नेता बताने वाले गुणी प्रकाश ने हरियाणा के किसान नेता गुरनाम सिंह चुड़ूनी के खिलाफ कुछ अपशब्द और विवादित बयान दिए हैं, जिसके चलते सिख समाज में रोष भी है। आइए जानते हैं। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं रणदीप सिंह आर्य, जो खुद भी किसान नेता हैं गांव फरल पूंडरी से। उनसे जानेंगे कि क्या उनका कहना है इस पूरे मुद्दे पर। नमस्कार रणदीप जी। नमस्ते जी। रणदीप जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि मौजूदा विवाद गुणी प्रकाश और गुरनाम सिंह चुड़ूनी में क्या है? मौजूदा जो विवाद का मुख्य कारण, और पहले से, क्योंकि मैं थोड़ा पीछे जाना चाहूँगा, क्योंकि मैं भी भारतीय किसान यूनियन से, किसान संगठनों से 1990 से जुड़ा हुआ हूँ। और जब से मैं किसान आंदोलन से संबंधित किसान नेताओं की प्रत्येक की थोड़ी थोड़ी नब्ज को मैं जानता हूँ, उनके स्वभाव को जानता हूँ, उनके उद्देश्य को जानता हूँ, कि अब लेटेस्ट जो मुद्दा है, अब इसमें कोई शक नहीं कि किसान आंदोलन, समाज आंदोलन अपने पीक पे है। किसानों की आर्थिक आज़ादी के लिए आंदोलन अपनी पीक पर है और केंद्र सरकार भी पूरे दबाव में है। इस आंदोलन में मुख्य भूमिका पंजाब के किसानों की, श्री रज्जेवाल जी के नेतृत्व में उनके 32 संगठन, हरियाणा के अंदर गुरनाम सिंह जी की, अन्य किसान नेताओं की रही, और आज बहुत बड़ा आंदोलन बन चुका है। इसी दौरान एक गुणीराम है, जितने भी किसान यूनियन के पदाधिकारी हैं ये स्वयं भू किसान नेता हैं। अगर इनकी जो मानसिकता, इनकी पृष्ठभूमि जांची जाए कि अपने आप को किसान नेता घोषित कर देते हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी, किसी प्रकार की इनकी कोई गवर्निंग बॉडी नहीं है। कौन है गुणी प्रकाश? गुणी प्रकाश मेरे गांव का एक व्यक्ति है, एक फराडी व्यक्ति है, जिसने आज तक किसी प्रकार का कोई आंदोलन नहीं किया और ना ही उसके साथ 4 आदमी हैं। तो मैं आपको यहाँ रोककर ये पूछना चाहूंगा, जब किसान संसद लगी हुई है दिल्ली में और विपक्ष को भी पूरा साथ मिल रहा है, आप लोगों को, किसानों को, तो ऐसे में गुणी प्रकाश ने क्यों ये विवाद खड़ा किया? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? गुणी प्रकाश ने एक को अवसर की तलाश थी, क्योंकि उसके पास कभी भी 2 व्यक्तियों से ऊपर, 3 व्यक्तियों से ऊपर कोई उसके पास नहीं है। गांव में भी उसका कोई स्थान नहीं है, ना कोई वर्चस्व है, उसका सामाजिक बहिष्कार है। उसको तलाश थी, और इधर हरियाणा सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी को भी तलाश थी भी, इन जो किसान आंदोलन मजबूत हो रहा है, किसान यूनियन मजबूत हो रही है, किसान समाज मजबूत हो रहा है, अभी इसको कैसे तोड़ा जाए। मुख्यमंत्री ने इसकी जरूरत थी, इसको सरकार की जरूरत थी। तो गुणी प्रकाश ने पिछले 20 दिनों से किसान यूनियन के खिलाफ, किसान आंदोलन के खिलाफ अनेक प्रकार के भ्रमित करने वाले, मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से अनेक भ्रमित करने वाले बयान दिए। उन बयानों का समाज के अंदर रिएक्शन जरूर होगा, क्योंकि जो मीडिया मैनेज कराई माननीय मुख्यमंत्री जी ने, चंडीगढ़ में गए थे, तो उससे रिएक्शन हुआ। और गुणी प्रकाश चंचल और चालाक व्यक्ति है, तो उसका रिएक्शन करने के लिए, किसान आंदोलन को फैल करने के लिए अनेक प्रकार के भ्रमित बयान देकर
मथाना के अंदर एक रैली का भी आयोजन निश्चित कर दिया कि माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे और हम यहाँ से स्वागत समारोह करेंगे, जिसमें उसने किसान संघ का भी नाम लिया था, भी किसान संघ भी मेरा सहयोग करेगा, लेकिन मैंने उसका खंडन किया था। तो ना तो मुख्यमंत्री ने आना था, ना सम्मान समारोह करना था, कुछ नहीं करना था, एक ड्रामा करना था। तो कहने का मतलब अब गुणीराम इस किसान आंदोलन को फाड़ना चाहता है। गुणीराम का कार्य 1990 से देख रहा हूं। रणदीप जी, आपने कहा कि गुणी प्रकाश के साथ कोई ज्यादा व्यक्ति नहीं है, तो वो कैसे फाड़ सकता है किसानों का आंदोलन? आप उसको नजरअंदाज कीजिए। मैं आज अपने ब्रेकिंग टीवी के माध्यम से समाज को यही बताना चाहता हूं कि गुणी प्रकाश जैसे अनेक असामाजिक तत्व अनेक प्रकार की भ्रांतियां फैलाएंगे, उन बातों को किसान समाज को नज़रअंदाज करना है, इग्नोर करना है। इसीलिए मैं आपके चैनल में आया हूँ। जैसा उन्होंने कहा है कि अब सिख समुदाय भी उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं और वो एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे हैं गुणी प्रकाश के खिलाफ, तो क्यों तूल दे रहा है? जब इस ऐसे लोगों की बातों को आपको नज़रअंदाज करना चाहिए। आप गुणी प्रकाश को खुद एक मौका दे रहे हैं दोबारा से लाइमलाइट में आने का कि देखिए हम आपके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी आप लोगों को एकजुटता दिखानी है तो आपस में लड़ना ठीक है। ऐसे मैंने सिख समाज के लोगों से भी सुझाव दिया था, भाई ये एक डिफाल्टर व्यक्ति है, एक असामाजिक व्यक्ति है, इसको इतना हाईलाइट ना करें, इसकी गिरफ्तारी का विषय ये तो सबके साथ, क्योंकि गांव में अनेक बारी वो पिट चुका है, अनेक बारी वो 420 के केसों में जेल जा चुका है और अनेक बारी 182 में सजा हो चुकी है। आज भी वो हाई कोर्ट से जमानत पर है। तो उसका तो यही काम है भाई, ठगी ठोरी करना और अखबार मीडिया का सहारा लेकर दूसरे को बदनाम करना। 1990 से लेकर आज तक मैंने देखा है, घासीराम को इसने बदनाम किया, रतनमान को इसने बदनाम किया, दैया को इसने बदनाम किया, मास्टर रतन सिंह को इसने बदनाम किया। इसको जब किसान नेता उभरा हरियाणा के अंदर, देश के अंदर, तो इसने उसके बारे में अपवाद फैलाने शुरू कर दिए। जब अपवाद फैल जाता है तो उसमें स्वाभाविक बात है एक प्रतिष्ठित व्यक्ति पर धब्बा तो लग जाता है, लेकिन उसकी स्पष्टीकरण में उसकी बहुत ऊर्जा लग जाती है। आप क्या मानते हैं, गुणी प्रकाश ने गुरनाम सिंह चुड़ूनी के खिलाफ ऐसा बयान दिया ही क्यों? गुणी प्रकाश ने गुरनाम सिंह के खिलाफ बयान इसलिए दिया क्योंकि गुरनाम सिंह का और गुणी प्रकाश का, गुणीराम का आपस में कोई समानता नहीं है। जो गुरनाम सिंह है उसका कद ऊंचा है, उसके साथ किसान समाज है, किसान के लोग उस पर विश्वास करते हैं, नो डाउट इसमें। स्वयंभू तो मैं कहता हूं भी गुरनाम सिंह जी भी स्वयंभू हैं। संगठन की जो संरचना है वो कोई रजिस्टर्ड संगठन नहीं है, लेकिन समाज में उसका वर्चस्व, उसका व्यक्तित्व ऊंचा है और गुरनाम सिंह की से वो नफरत करता है। उसके अंदर गुणीराम के अंदर गुरनाम सिंह के प्रति इन्फिनिटी है, हीन भावना है, इसीलिए उसको मैनिपुलेट करा, इसीलिए उसके खिलाफ गलत शब्द बोल रहा है। और मैं ये सिख समाज की भी एक कमजोरी समझूंगा कि गुणीराम ने ऐसा कह दिया, ऐसे करेंगे, उसके साथ तो कैसा कर लो, पीट लो, छेत लो, जेल में गिर लो, उसके लिए तो सामान्य बात। अब आप किसान आंदोलन को कहाँ देखते हैं कि अब जिस तरह से किसान संसद भी लगाई जा रही है दिल्ली में और पैरेलल एक संसद वहाँ किसान चला रहे हैं, तो अब कहाँ जाके रुकेगा किसान आंदोलन? लग रहा है आपको किसान आंदोलन सफल होगा? भारत के इतिहास में इस प्रकार का आंदोलन भविष्य में कभी नहीं होगा। इस प्रकार के आंदोलन की भारत देश के लोगों को आवश्यकता थी और आवश्यकता अनुसार इस आंदोलन, किसान आंदोलन से भारत के लोगों को, भारत के किसानों को लाभ मिलेगा। इस आंदोलन में एक कड़ी और बढ़ेगी, ये आंदोलन आगे चलेगा और 2022 में जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कह रखा है कि किसानों की आय दुगनी होगी 2022 में, और वो 1.5 गुनी भी नहीं हुई, तो आंदोलन के तो स्वरूप और आगे बढ़ेंगे, आंदोलन और आगे बढ़ेगा और केंद्र सरकार फंसे ही फंसेगी। ये आंदोलन सफल आंदोलन है, सफल संसद के पैरेलल किसानों ने एक संसद खड़ी कर दी है सामाजिक तौर से। आज
पूरे देश का समाज किसान आंदोलन के साथ है। पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में कहीं भी नेता अपनी रैली करने में सक्षम नहीं है। उसका कारण क्या है? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने सामाजिक बहिष्कार किया हुआ है राजनेताओं का, इसीलिए ये सफल आंदोलन है। देखो बात मेरा क्या है जी, छोटी सी मांग ज्ञापन छोटे से अधिकारी को दिया जाता है, उसके प्रति संवेदनशील होना चाहिए नेताओं को, सरकार को, वो केंद्र में जाके उसकी प्रक्रिया हो। लेकिन जब कोई सुनता ही नहीं, माननीय मोदी जी बात कर रहे हैं, छोटी छोटी बातों पर संवेदना दर्शाते हैं, आज तक किसानों पे तो कोई संवेदना नहीं दर्शाई। जब माननीय मोदी जी कह रहे थे कि भी 1 कॉल की दूरी है, 11 जनवरी से लेकर अब तक तो वो कॉल नहीं हुआ, तो कहने का मतलब ये आंदोलन सफल आंदोलन है। और गुणी प्रकाश जैसे समाज में घटिया जो लोग हैं, गलत लोग हैं, उनके बारे में, उनके बहकावे में मत आएं, और जो भी सही बात है उसको स्वीकार करें। और मैं आपके चैनल के माध्यम से, ब्रेकिंग टीवी के माध्यम से डॉक्टर साहब समाज के लोगों से भी, सिख समाज के लोगों से भी निवेदन करूंगा कि भी ये गलत आदमी है, ये नेताओं के प्रति भी धार्मिक भावनाओं को भड़काता है, धार्मिक काम भी ये एक बार मेरे याद है, एक एसडीओ से काम लेना था, तो एक इसका दोस्त था सिख समाज से, उस एसडीओ पे झूठा आरोप लगा दिया, इसने पगड़ी उछाड़ दी। इसका तो काम ही ऐसा है, ब्लैकमेलिंग का गुणीराम का काम है, और ब्लैकमेलिंग करेगा, हैबिट वंस से फॉर्म कैन नॉट बी चेंज्ड, ये मर जाएगा, वृत्त तो हो ही रहा, तो इसकी ये आदत है। तो आपके चैनल के माध्यम से बहुत अच्छा लगा जी। तो ये थे हमारे साथ रणदीप सिंह आर्या, जो सीनियर किसान नेता हैं अपने कैथल जिले से, और बढ़ चढ़कर किसान आंदोलन में हिस्सा भी लिया था। उन्होंने अपना पक्ष रखा जो फिलहाल का मुद्दा चल रहा है गुणी प्रकाश और गुरनाम सिंह चढ़ूनी के बीच। देखना ये होगा कि क्या रहेगा, इस पूरे विवाद का हल निकलेगा या नहीं, और दूसरा किसान आंदोलन कितना सफल होता है। तो देखते रहिए कैथल।